A warm good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. I am Manish Kumar, and in my previous video I discussed about future tense, last kind of tense, that is future tense, and we discussed two kinds of future tense, that is simple future or future indefinite, second future continuous or future imperfect. In this video, I am going to discuss about third kind of future tense, that is future perfect. फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या देखा था? प्रेजेंट परफेक्ट में उसकी हिंदी की पहचान हमने क्या देखी थी कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में हमने देखा चुका था, चुकी थी, चुके थे, और उसमें हमने देखा था दो क्लाउज वाले वाक्य भी हमने देखे थे कि एक जो क्लाउज है, एक एक्शन पहले होता है, दूसरा एक्शन बाद में होता है। तो पहले वाले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और दूसरे क्लाउज को, दूसरे जो एक्शन होता है उसे हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान होती है, ये पहचान याद रखनी है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। दैट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी एक्शन जो है, कोई भी काम जो है, एक्शन जो है एक निश्चित समय पे, एक निर्धारित समय में खत्म हो चुका होगा। जैसे हमने बोला कि वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। तो ये चुका होगा एक दैट मीन्स कि पढ़ने का जो एक्शन जो है, वो पढ़ने का काम जो है एक निर्धारित समय पे खत्म हो चुका होगा। कल तक यह किताब पढ़ चुका होगा, वह सोमवार तक यह काम कर चुका होगा। तो जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इस टेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी आते हैं। सोमवार तक वह काम कर चुका होगा। अब इस टेंस का जो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, दैट इज सब्जेक्ट, देन विल, शैल, एंड देन हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है और ये वाक्य कौन सा है? असर्टिव। अब याद हमें करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया था? हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या लगाया था? हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? दैट इज विल, शैल, हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ assertive sentence of future perfect. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, देन नॉट, देन हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो वाक्य का स्ट्रक्चर है वो है हमारा यस नो इंटेरोगेटिव। यस नो इंटेरोगेटिव, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव में यस नो में विल, शैल, वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद विल, शैल, देन सब्जेक्ट एंड देन हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यस नो इंटेरोगेटिव। इस टेंस में थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि इस टेंस में भी दो क्लाउज आएंगे। जैसे हमने एक वाक्य बोला कि सूर्यास्त होने से पहले वह अपने घर पहुंच चुका होगा, तो इसमें भी दो क्लाउज हैं। जिस तरह से पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, इसमें भी दो क्लाउज हैं। पहला एक्शन जिस होता है तो हम उस क्लाउज को रखते हैं पास्ट परफेक्ट में और दूसरे एक्शन को हम रखते हैं सिंपल पास्ट में। उसी तरह से इस टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी दो क्लाउज के वाक्य आते हैं। तो एक काम, जो काम पहले होता है, जो एक्शन पहले हुआ है उसे हम रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसे हम रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, है ना। तो ये हमारा तीन स्ट्रक्चर। जैसे हमने बोला, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सूर्यास्त होने से पहले वह अपने घर पहुंच चुका होगा। इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? ही will have reached his home
बिफोर द सनसेट, सनसेट्स। अब ये जो क्लाउज हमारा है, ये एक्शन पहले हुआ है, घर पहुंच चुका होगा सूर्यास्त से पहले, तो इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं वो भी आते हैं, बिफोर है, आफ्टर है, तो ये भी बिफोर द सनसेट। तो एक क्लाउज जो हमारा है वो है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और ये जो क्लाउज हमारा है दैट इज द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक क्लाउज अगर हमारा फ्यूचर होता है तो मोस्टली जो दूसरा क्लाउज होता है वो हमेशा प्रेजेंट का होता है, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट एक क्लाउज हुआ तो तुम्हारा हमारा सिंपल प्रेजेंट हुआ। दिस इज द three kinds of sentences: assertive, negative or yes no. In my next video I will discuss about the remaining kinds of sentences, that is WH interrogative, yes no plus negative interrogative, and WH plus negative interrogative. Thank you.